परम पूज्य सदगुरु महाराज के गलपाद पद्मों में कोटि नमन। उपस्थित दर प्रेमी सज्जनों, माता बहनों, संत कबीर साहब कहते हैं भक्ति करना तो गुरु की करना, भेदभाव गुरु से लेना, क्योंकि भक्ति कराने वाले गुरु ही होते हैं, ईश्वर नहीं होते, और भेदभाव बताने वाले गुरु ही होते हैं। इसलिए गुरु को सुमरो में तो क्यों अवसर खो गए, क्यों हम लोग अवसर खोते हैं। संत लोग कहते हैं ऐसा अगर अवसर को खो दीजिएगा, समय को खो दीजिएगा तो फिर सुख मिलना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए सुख चाहिए। तो मैं कह रहा था भक्ति स्वतंत्र के संबंध में तो दो तरह की भक्ति, एक प्रपंत्र, दूसरा स्वतंत्र। मानस जब से स्टार्ट कीजिए, शुरुआत कीजिए, मानस जब नींव है अर्थात फाउंडेशन है, ये जितना मजबूत होगा उतना ही निर्वाण रूपी बिल्डिंग खड़ा कर सकते हैं आप, उतना भगवान बना सकते हैं आप। अगर ये मजबूत आपका नहीं होगा तो आप ऊपर बिल्डिंग बनाने में समर्थवान नहीं हो सकते, मजबूती नहीं आएगी। इसलिए मानस जब से खूब बढ़िया शुरुआत कीजिए। हम लोग जितने देर तक गप करते हैं मैं जानता हूँ, मैं आप लोगों से आज भी कहता हूँ 4-5 दिन समय बचा हुआ है, भेजिए मुझे समय, मैं खुद आप लोगों को ज्यादा करने का प्रयास करूंगा। लेकिन हमको थोड़ा व्यवस्था भी दे दिए हैं तो मैं करूं क्या। लेकिन जब कीजिए मन को मौन करने का प्रयास कीजिए, केवल मुख को प्रयास नहीं कीजिए। पहले तो बाह्य जगत बंद होना चाहिए, मुख भी बंद होना कम बड़ी बात नहीं है। मुख बंद हो जाए, हमारे दृष्टि में स्थिरता आ जाए, हमारी दृष्टि इधर उधर जो बराबर ताकती रहती है, इसमें हमारे देखने की योग्यता हो जाए। भगवान महावीर कहते हैं कि साधकों को 2.5 से 3 हाथ की दूरी तक ही देखना चाहिए, अर्थात फीट कहा गया है वहां। संत महात्मा गण कहते हैं कि देखने कला से हम देखेंगे तब तो, लेकिन हमारा मन क्या से क्या सोचते रहता है। इसीलिए प्रथम स्थिति हम आपका है जप का। जब खूब मनोयोग पूर्वक कीजिए, जितना आप मनोयोग पूर्वक जप करेंगे उतना ही आप आगे बढ़ेंगे। जब से बड़े बड़े काम होते। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं मैं आपको। जप करने वाले हमारे इलाका में एक व्यक्ति थे, आप शरीर में नहीं रहे। गांव में आग लगी, आंखों की घटना सुना रहा हूं मैं, कहानी नहीं सुना रहा हूं, घटना सुना रहा हूं। मेरे गांव की घटना है। उसके घर में आग लगी, लकड़ी का सब कुछ था, घर फूस का था, पुराना फूस का घर में कितना मोटा हो जाता करते हैं पूरा, इतना राख हो गया था। जब आग बुझाने के बाद लोग देखने के लिए गए थे, एक घर, उसी घर में, इस घर में पूजा ध्यान करती थी, सत्संग करती थी, बांस का था, अलगनी इसमें कपड़ा रखते हैं लोग। मिट्टी की कोठी, कोठी कितनी मोटी होती जानते ही हैं। उस कोठी के भीतर में 40,000 रुपया नगर उसके बेटे कमाते थे, उससे बैंक में अपना दिमाग लगाते नहीं, घर में रखते थे। तो कोठी के भीतर में पैसा रखी हुई कागज का, उस कोठी में धान, साथ ही साथ बांस का अलगनी, गुरु महाराज का तस्वीर देखी, सुना रहा बता रहा, देखी मत कर रहा हूं मैं। और उसके घर में गुरु महाराज के कपड़े, उनकी आशनी, ये सारे के सारे रह गए, और केवाड़ी और बाकी घर के सारे चीज जल गए, लेकिन उसका पेट जले। क्यों न जले? कि जब करती थी बराबर वो उस घर में बैठ करके, उसका प्रभाव ये हुआ उस घर का कोई भी सामान क्षतिग्रस्त नहीं हुए। तो जब सामान क्षतिग्रस्त नहीं होते जप करने से, तो हम आप अगर जप करेंगे तो क्या आपका मनोरथ पूरे नहीं होंगे? अवश्य पूरे होंगे। इसलिए गुरु महाराज ने कहा है बड़े प्रेम से, गुरु जाप जपन कच्चा तप है। क्या ये गुरु जाप जपन
साचो तप है, ये कच्चा तप नहीं है। और सच्चा तप को अगर कच्चा मान लेते हैं, इसका मतलब ये है कि हमसे जप नहीं हो रहा है। इसलिए कहा गुरु जाप जपन साचो तप। नीचे करें सकल कार्य सारणम, सारे कार्य हम आपके बनेंगे। सारे कार्य में कौन कार्य नहीं बनेगा हम आपका? गुरु महाराज कहते सारे कार्य का निर्णय करके धर चेतन धाया, ये चेतन धराने का काम भी आपका जप ही करेगा। क्यों करेगा जप? क्योंकि जब से एकाग्रता आती है तो जप मनोयोग पूर्वक कीजिए। संत महात्मा गण कहते जप के साथ साथ रूप का ध्यान कीजिए। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया, सबको जान रहे हैं। जब समाप्त भगवान कृष्ण के कथनानुसार महाराज युधिष्ठिर के मन में जग करने की इच्छा हुई, लेकिन जग का प्रेरणा देने वाला कौन? तो महर्षि व्यास। महर्षि व्यास ने देखा कि विक्षिप्त हो गया ये कुछ कर नहीं पा रहा है, बराबर कुछ न कुछ सोचते रहता है। तो उन्होंने सलाह दिया महर्षि व्यास ने कि आप यज्ञ कीजिए। कहा यज्ञ करने के लिए मेरे पास धन नहीं है। कहा एक काम कीजिए, आप पहाड़ पर चले जाइए, वहां पर धन गड़ा हुआ है, वहां से धन लेकर के आइए और जग प्रारंभ कीजिए। वहां से धन लेकर के आया और जग शुरू करने के लिए संकल्प ले लिया। और संकल्प जब ले लिया तो कहा भीम और अर्जुन को कि हम लोगों के साथ भगवान श्री कृष्ण ने दिए तो युद्ध सब कुशल पूर्वक जीत गए। अब यज्ञ है तो यज्ञ में पहला निमंत्रण भगवान श्री कृष्ण को दे आओ और उनको साथ ही लेते आना। परिणाम ये हुआ कि गए, भगवान श्री कृष्ण को साथ में लेते आए। और जब उधर से ला रहे थे तो लाने के क्रम में एक अंशुमान नाम का राक्षस था, बड़ा ही बलशाली था, ताकतवर वाला था। उन्होंने एक बाण उठाया और उठा करके हस्तिनापुर में उठाकर पटक दिया। अर्जुन को बड़ा क्रोध हुआ। भीम का था मैं उससे युद्ध करूंगा, अर्जुन का युद्ध करूंगा। बगल में बैठा हुआ था कर्ण का पुत्र वृषकेतु। वृषकेतु कहता है कि चाचा जी आप युद्ध करने क्यों जाएंगे? उससे लड़ने में जाऊंगा। युधिष्ठिर जी महाराज कहते हैं अरे तुम बालक है, बच्चा है, क्यों जाना चाहता है? भगवान श्री कृष्ण बगल में थे ही, इन्होंने चढ़ा दिए। जानते ने वीर का पुत्र वीर होता, जाने दीजिए। अब भेज दिए। और जब गए तो भगवान श्री कृष्ण को वृषकेतु गुरु मानते थे। बैठ के चट्टान में खूब बढ़िया से ध्यान कर लिए, अपने अंदर में हूबहू उगा लिए। और उगा लेने के बाद एक बाण उठाए और उगाने के बाद प्रार्थना किए थे मैं उस राक्षस का वध करूं। एक ही बाण में उस अंशुमान राक्षस को वध कर दिया और जीत करके चले आए। तो मनोरथ पूरे होते हैं। अगर गुरु मूर्ति अंदर में दिख जाए तो सब कार्य पूरे होते हैं। तो क्या धर चेतन नहीं धराएगा? गुरु मूर्ति को तो उगाइए पहले। हम आप देखते हैं अच्छी तरह से, बिना गुरु मूर्ति के उगे गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती। जिस प्रकार से हम आप जानते हैं कि ट्रेन में पैसेंजर बैठा हुआ है, यात्रीगण बैठे हुए हैं और ड्राइवर भी बैठा हुआ है। पीछे से कौन गार्ड अगर हरी झंडी नहीं दिखाए तो शायद ट्रेन नहीं खुलेगी। उसी प्रकार से याद रख लीजिएगा, जब तक गुरु मूर्ति का दर्शन नहीं होगा तब तक सुषमना घाट के तरफ आपकी सूरत जाने में समर्थवान संभव नहीं है। अगर उधर आप चाहते ले जाने के लिए तो हरी झंडी दिखवा लीजिए। अगर आप कोई काम पास कराने जाते हैं, डीएम का सिग्नेचर हो जाता है तो आपका काम पूरा हो जाता है। उसी प्रकार सदगुरु एक प्रकार का डीएम ही नहीं, महा डीएम है, अर्थात महा जिला पदाधिकारी है। इनसे एक बार सिग्नेचर तो करा लीजिए, देख लीजिए जीवन में क्या आपके काम पूरे होते कि नहीं होते। तब क्या होगा? गुरु मूर्ति के दर्शन से ही श्री नारायण स्वामी जी महाराज कहते हैं निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर, गुरु मूर्ति सुरती बिच निरखो तब उर होत इंजोर, निहारो यारो गुरु मूर्ति की ओर। खूब बढ़िया से आप गुरु को देख लीजिए अंदर में। अब देख करके जब उस पर आप टिका लीजिएगा तो बीचों बीच अगर टिक जाएगा तो सुरती आपकी सिमटेगी तो आपके अंदर भी इंजोर हो जाएगा। और इंजोर होगा तो क्या होगा?
तो संत लोग कहते हैं वह उजाला भीतर की उजाला कर देगा। संतों ने कहा उसी उजाला की जरूरत है, तो वह उजाला सबके भीतर में है, लेकिन पहले क्या दिखेगा? तो कहा प्रथम काला दर्शता है, वही फिर श्वेत होता है। श्वेत शब्द क्या है? तो उसने कहा कि दो तरह के शब्द भी होते हैं, श्वेत शब्द निवास, उसी श्वेत में शब्द होता है, उसको श्वेत शब्द कहते हैं। अर्थात संत महात्मा गण कहते वो श्वेत शब्द को जो पकड़ता है तो जहां असली निवास हम लोग वहां पहुंच जाते। कहां? संत महात्मा गण कहते हैं असली निवास हम आपका वहां है। ना तद भास्कर का यद गत्वा निर्वर्धन्ते तद धाम ब्रह्म, हम लोग का धाम वहां है जहां सूर्य चंद्र प्रकाशित नहीं है, फिर प्रकाशमान है। संत कबीर साहब कहते कहो उस देश की बतिया जहां होत नहीं दिन रतिया, वहां दिन और रात नहीं होते। और इसी बात ही करेंगे, इसी करते करते एक न एक दिन स्वतंत्र भक्ति कर लेंगे। जिस दिन स्वतंत्र भक्ति, जिस भक्ति का स्वतंत्र, तो जिस दिन आप उस परमात्मा की निज आवाज को सुनेंगे उसी दिन स्वतंत्र भक्ति हो जाएगी। उसी दिन आपको काल फिर कभी छोड़ने के लिए नहीं आएगा, और परिणाम ये हो जाएगा कि सारे सुखों का खान मिल जाएगा। इसलिए हम लोगों को तन्मयता के साथ भीतर भागने का प्रयास करें, बाहर बाहर नहीं। बाहर जो भागता है वो सदा भ्रम में रहता है, इसलिए बाहर ना अंदर चले। इन शुभकामनाओं के साथ बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज।